सवाल ब्रेक पर जाने से पहले छूट गया था। देखिए, चांदी नहीं है तो सफेद फूल दे सकते हैं, स्नान नहीं कर सकते हैं तो पंच स्नान कर लीजिए, मतलब अपने ऊपर कुछ छींटे डाल लीजिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे वक्त के साथ आई है क्या सर, और क्या ये सही है, क्या ये उचित है? किसी मूल कर्तव्य या कृत्य के प्रति उसके उपकृत्य को प्रदर्शित कर देना, ये भारतीय परंपरा का एक बड़ा सौंदर्य है। लेकिन मैं यहाँ इस बात को बहुत दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे धर्मशास्त्र के जो विद्वान हैं, और धर्मशास्त्र जिसका लेखन भारत रत्न से विभूषित डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे ने किया, जिस पर ग्रंथ पर उन्हें भारत रत्न मिला 1963 में, वे एक वाक्य लिखते हैं ग्रहण के ऊपर। यह सुनना चाहिए और दर्शकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। डॉक्टर पीवी काणे कहते हैं कि ग्रहण दर्शन पर प्रथम कर्तव्य है स्नान करना। ऐसा आया है कि राहु देखने पर सभी वर्णों के स्त्री पुरुष अपवित्र हो जाते हैं, अतः उन्हें सर्वप्रथम स्नान करना चाहिए, तदुपरांत ही अन्य कर्तव्यों और कृत्यों का संपादन करना चाहिए। जैसे ग्रहण के पूर्व बने हुए भोजन का त्याग कर देना चाहिए। अब स्नान कहाँ करे, कैसे करे, इसका वहाँ विधान उन्होंने जितना किया है वह मैं दर्शकों तक न्यूज नेशन के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। वे ये जरूर कहते हैं कि स्नान ग्रहण के उपरांत शीतल जल से करना चाहिए, लेकिन यह नियम वृद्ध, रोगियों, बालकों एवं गर्भवती स्त्रियों के लिए लागू नहीं है। गर्म जल का स्नान केवल बच्चों को, बूढ़ों को, रोगियों को एवं गर्भवतियों को करना चाहिए। बल्कि यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग प्रायः पूछ रहे होंगे, और मेरे को किसी ने पूछा अभी मैसेज करके, कि यदि किसी के घर में जन्म या मृत्यु का आशौच लगा हुआ हो, मान लीजिए किसी के घर मृत्यु का 10 दिन का आशौच 12 दिन का चल रहा है, या जन्म का आशौच चल रहा है, उनको क्या करना चाहिए? तो धर्मशास्त्र का विधान है कि जन्म और मरण के आशौच में भी ग्रहण के उपरांत, जब ग्रहण पूरा हो जाए तो स्नान करना चाहिए। यह विधान धर्मशास्त्र के विद्वानों ने किया है। लेकिन शास्त्रीय जी, जैसा अभी प्रियंका जी बता रही हैं, वे तो वे जी आप कंप्लीट वे ही बता पाएंगे कि इसमें जल में क्या मिलाना चाहिए और क्या नहीं। जी ठीक है, लेकिन आपने कहा कि शीतल जल से स्नान करना चाहिए। प्रियंका टंडन कह रही हैं कि गर्म पानी से अगर आप नहाएं तो ज्यादा बेहतर है, पॉजिटिविटी आएगी। अब आदमी क्या करे? फिर यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। वो शास्त्री कौशलेंद्र दास जी की बात को माने, प्रियंका टंडन की बात को माने, या इस वक्त जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड जहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है, जहाँ ठंडे पानी से नहीं नहाया जा सकता हम जैसे लोगों से, वो प्रियंका टंडन जी की बात को मानना ज्यादा पसंद। अनुराग जी, मैं बीच में बोल रहा हूँ, बात को क्षमा करेंगे। अनुराग जी क्षमा करेंगे, मैं बीच में कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ठंडे जल की बात करी है ना, ये इसलिए करी है कि ग्रहण के बाद तीर्थ स्नान का विधान है। अब तीर्थ स्नान तो मान लीजिए मैं जयपुर में हूँ, तो कोई आदमी कहाँ तीर्थ में स्नान करने जाएगा? तो उस तीर्थ में जिस तरह से शीतल जल प्राप्त होता है, कोई गंगा में स्नान कर रहा है, गोदावरी में कर रहा है, यमुना में कर रहा है, प्रयागराज में कर रहा है, पुष्कर में कर रहा है, तो वो कहाँ से तीर्थ में गर्म जल लाएगा? उस भावना को बल देने के लिए, उसी भावना को बलवती बनाने के लिए शीतल जल का प्रयोग शास्त्रकारों ने किया है। लेकिन कोई अस्वस्थ है, वृद्ध है, बालक है, गर्भवती स्त्री है, उनके लिए गर्म जल का विधान है। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, लेकिन कुछ स्पष्टता की है यहाँ पर शास्त्री जी ने। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जोशी? हमारे जो शास्त्र हैं उनके अंदर जो भी वर्ड हैं जो हमारे ऋषियों ने लिखे हैं, उसके पर्यायवाची बहुत सारे हैं। जैसे शीतल जल का प्रयोग करें तो शीतल हम ठंडे में भी लेते हैं, शीतल को हम जो साफ़ पानी है उसमें भी लिया जा सकता है, नॉर्मल पानी में भी लिया जा सकता है। हम उसको एक कहते हैं ना सब्जेक्टिव विषय है ये, इसको हम एक ऑब्जेक्टिव विषय नहीं बना सकते। ठीक है, ये फिर दोबारा से एक और फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर जुड़ गई है कि शीतल का मतलब ठंडा भी मत समझिए, साफ पानी है तो भी आप मान लीजिए कि आपने शीतल जल साफ पानी में शीतल पानी होगा। आप मानते हैं ना इसको, मानते हैं ना पर्यायवाची? बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ और मैं आपकी बात मान रहा हूँ सर।